हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके मतलब कि लास्ट वीडियो में ना मैंने इसका क्वेश्चन फर्स्ट ही सॉल्व करवाया था, क्योंकि उसको मैंने 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाया था। प्लीज़ आपको वो वीडियो जाके देखनी चाहिए, क्योंकि दोनों मेथड बहुत ज़्यादा ईजी हैं और बिल्कुल डिफरेंट है। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो इज इक्वल टू 0 में प्रूव करना है। आपको पता है हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि किसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं है। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और मैंने को बहुत बार बताया कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, और मैं आपको हमेशा बेस्ट मेथड देने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है। मैं आपको लगा के देखो, ये आपके 2 फॉर्मूले थे। मैंने इनको जस्ट लिखा नहीं है, आपको उनकी फील करवाया था बेसिक्स वाली वीडियो में। साइन सी प्लस साइन डी, साइन का मतलब होता है सिंगल आइडेंटिकल, मतलब साइन अकेला कॉस अकेला, ठीक है। अब साइन सी प्लस साइन डी है तो ए प्लस बी में जो है, देखो ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब a प्लस बी से कंपेयर कर सकते हो, साइन पहले कॉस बाद में। अब कॉस सी माइनस कॉस डी में हम साइन साइन वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे, जस्ट इसके आगे माइनस होता है। तो ये आपकी लर्निंग टेक्निक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। तो लगाने की कोशिश करते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ ब्रैकेट और यहाँ पर है साइन एक्स, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 ब्रैकेट कॉस एक्स। तो फॉर्मूला हमने लगा लिया। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 साइन 4x बाई 2 कॉस 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स। यहाँ पर भी लगाते हैं, -2 साइन सेम ही आ रहा है 4x बाई 2 साइन 2x बाई 2 इंटू कॉस एक्स। अब जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं। 2 यहाँ कट गया, ये कट गया, यहाँ पर 2, तो मेरे पास कितना आ गया 2 साइन 2x रह गया यहाँ पर कॉस एक्स, और बाहर कितना है साइन एक्स। इसका माइनस बाहर ही निकाल लो। यहाँ पर कितना रह गया 2 साइन 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये तो मुझे बिल्कुल सेम लग रहे हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x कॉस एक्स को जस्ट आगे लिख लो, साइन एक्स को जस्ट पीछे लिख लो। कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? आपको पता है कि अगर 2 इंटू 3 6 है तो 3 इंटू 2 भी 6 होगा। तो मैंने कॉस एक्स को पहले लिख लिया, साइन एक्स को बाद में लिख लिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट के, सेम तो टर्म्स हैं। तो व्हिच इम्प्लाइज इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजी सॉल्व किया। देखो आप खुद देखो, खुद दिख रहा था यहाँ पर, मतलब कि इसको देखते मैं बता दूंगा कि यहाँ पर मैं साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकता हूँ। देखो हमेशा इन क्वेश्चंस में मुश्किल क्या होता है कि स्टार्ट कैसे करें, सर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। तो दिख रहा था, लगा दिया। अब जैसे ही लगाया तो मुझे अपना आंसर खुद ब खुद, अगर देखो मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, जब से हमने प्रूव दैट वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर है अच्छे से और बेसिक आपका अच्छे से क्लियर है ना, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कैसे करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है वो समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मेरे पास 2 डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्यों ना इनको मतलब कि खोल के सॉल्व किया जाए, ताकि हमारे पास एक ही नंबर ऑफ टर्म जो है वो आ जाए। अब आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटी मतलब अलजेब्रिक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने ये भी पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब दोनों ही आइडेंटिटीज जो हैं वो लगा लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर भी लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ कट तो नहीं रहा, बट मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इनको लिखने की कोशिश करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि आपको दिखे अलग से कि यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, प्लस अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, बस बाकी एंगल सेम होना चाहिए, हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो पीछे कितना रह गया, पीछे रह गया 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो इतना रह गया। अब आपको पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा हमने 10th में पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ विच एम्प्लाइज 1 प्लस 1। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर आपने फॉर्मूलाज ध्यान से पढ़े हैं ना, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा और ये सबसे ईजीएस्ट कैटेगरी है। ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब ये होता है कॉस ए प्लस बी। याद करने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी, कलेक्टिव अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस आएगा, और कॉस कॉस इकट्ठे साइन साइन इकट्ठे। तो विच एम्प्लाइज ये 1 + 1 2 बन गया, तो अंदर कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। बट हमारा आंसर तो नहीं आ रहा, बट मुझे इतना विश्वास हो गया कि कॉस का एंगल एक्स प्लस वाई बन गया और मुझे कॉस के एंगल में एक्स प्लस वाई चाहिए। तो यहाँ से ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब आप ना अपनी एग्जाम्पल याद करना, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 28 अगर आपके पास मिसलेनियस एग्जाम्पल 28 अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो एग्जाम्पल नंबर 21, उसमें ना हमने ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया था, हाफ एंगल वाला। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब आपने देखो मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। हमने यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई, तो मुझे ये मतलब यहाँ तक बहुत ईजी था, ये भी बहुत ईजी था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब कॉस का एंगल एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बाई 2 है, मतलब एंगल का हाफ हो रहा है। तो मेरे दिमाग में हाफ एंगल फॉर्मूलास ही चलने चाहिए। अब हाफ एंगल फॉर्मूलास में एक अच्छी बात थी, मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ, तो ये भी छोड़ दो। आपको पता है कि कॉस से मैं कॉस में हाफ एंगल में जा सकता हूँ, तो वी नो, आपको पता है कॉस 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो विच एम्प्लाइज, इसको इधर ले आओ, 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अगर इसको मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा। ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो ये आपका हाफ एंगल का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है कि यहाँ पर बेसिकली 2 कट जाता है और x रह जाता है, मतलब एंगल का हाफ होता है। तो विच एम्प्लाइज, अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास कितना है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, तो 2, तो वैसे ही लिख लो 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, मतलब इसको 2x से कंपेयर मत करना प्लीज़, इसको ऐसे कंपेयर करो कि जितना 1 प्लस, इसको कैसे पढ़ेंगे 1, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। कुछ बच्चे ना इससे रिलेट नहीं कर पाते कि सर यहाँ पर 2 नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हाफ एंगल फॉर्मूलास को आपने ऐसे याद करना है, 1 प्लस कॉस एंगल कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 प्लस कॉस एंगल कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल कितना है x प्लस वाई बाई 2। तो ये कितना बन गया
4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। अब ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो हमने किया क्या, हमने यहाँ पर पहले स्क्वायर खोला, इसका स्क्वायर खोला, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स निकल गया, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई निकल गया। तो पीछे कितना रह गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। वहाँ पर मैंने कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से उसको इकट्ठा कर लिया, मतलब हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब इसके बाद क्या समझ में आ रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इतना पता है कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बाई 2, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करने हैं। तो वो मैंने आपको लिख के दिखाया। पहले तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्यों, कौन सा यूज़ करना है, ये वाला कॉस 2x से हमें हाफ एंगल में जाना है। अब इसमें कई बच्चों को याद करने में कन्फ्यूज़न होती है, तो मैंने इस तरह से बताया। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, 1 प्लस कॉस एंगल कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, जितना भी एंगल है उसका हाफ कर दो। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका एक और मेथड भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं। अब वहाँ पर फर्स्ट मेथड में हमने स्क्वायर खोला था, अब यहाँ पर हम सी प्लस डी फॉर्मूलास लगा रहे हैं। अब आप कहोगे सर कहाँ पर आप चक्रों में डाल रहे हो, तो देखो मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ। अब आपको अगर आपको अच्छा लगा तो इसको कर लेना, नहीं आप छोड़ देना। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ईजी है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, आपको मैंने याद करने की टेक्निक बताई थी कि यहाँ पर सी प्लस डी होता है, यहाँ पर सी माइनस डी, सेम यहाँ पर भी। ठीक है, कॉस है तो प्लस है, तो ये वाला कॉस कॉस इकट्ठे, माइनस है साइन वाला, साइन माइनस में पहले कॉस फिर साइन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो लगाने की कोशिश करते हैं। तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस देखना बहुत ईजी है ये, एक्स माइनस वाई बाई 2, उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, उसका करना है मुझे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना बहुत ईजी होगी, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये बनेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। कुछ बच्चे ना यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, वो गलत है। आपको वैसे ही आपकी गलती बता देता हूँ। अब देखो मान लो कुछ ऐसा है, तो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ये नहीं लिखते कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हमेशा कॉस का स्क्वायर होगा या साइन का स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब खुद बोलोगे सर थैंक यू, आपने हमें ये मेथड बताया, हमें पहले नहीं पता था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कॉमन आ रहा है और आई थिंक हमारा यही आंसर है, और हमारा आंसर आ चुका है। जस्ट नेक्स्ट पेज मुझे लिखना है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब आप सभी को ये फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो विच एम्प्लाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थैंक यू बोलने के लिए रेडी रहो कि ये मेथड जो है ये बहुत इजी है। तो कितना आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और बिना किसी एफर्ट से हमारा आंसर जो वो आ गया। अब आपके सामने ये सिचुएशन थी, पहले में हमने स्क्वायर खोला था, थोड़ा सा टाइम लगा, हो गया, वो भी बहुत इजी था, मैं ऐसे नहीं बोला कि वो डिफिकल्ट है। बट इसमें देखो मैंने कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी मैंने साइन डी लगाया और ये सिचुएशन में पहुंच गए। अब जैसे ये यहाँ पर पहुँचे तो ये कॉमन आ रहा है और ये 1 होता है, तो इसलिए हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। होप ये आपको अच्छे समझ में आया। अब सेम वे से इसका जो 4th क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। अब देखो ये आपका 4th क्वेश्चन, आपको देख के पता है कि इसको हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर हम पहले स्क्वायर खोलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, तो पहले इनको ही सॉल्व कर लिया जाए। तो मैं स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ। तो ए स्क्वायर, अब आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है अगर आपको 3rd क्वेश्चन देख के आई हो। बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यहाँ पर भी लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब आपको पता है, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इकट्ठे हैं, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई इकट्ठे हैं, तो मैं कहीं इकट्ठे लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूलाज जो हैं वो मुझे पता है तो इनको मैंने अलग से लिख लिया। तो मेरे पास पीछे कितना रह गया, -2 कॉस एक्स कॉस वाई -2 साइन एक्स साइन वाई। अभी आपको पता है बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 1। अब यहाँ से ना -2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, -2 बाहर रह गया तो साइन एक्स साइन वाई। अब फिर से आपको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा है, आपको पता है ये रहा कलेक्टिव अपोजिट साइन, प्लस है तो यहाँ पर कॉस माइनस में आएगा। तो फॉर्मूला मैं आपके लिए आपके सामने लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कितना होता है कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 - 2 ये कितना बनेगा कॉस ए माइनस बी। अब इसको देख के फिर से मुझे खुशी हुई है क्योंकि x - y एंगल में आ गया और एंगल का मुझे हाफ चाहिए। तो इसको में से 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 - कॉस x - y। अब फिर से आपको पता है कि कॉस से मुझे साइन में जाना है और एंगल का करना है हाफ। कॉस से मुझे साइन में जाना है, कॉस से मुझे साइन में जाना है और एंगल का करना है हाफ। तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है वो लिख के दिखा दे। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं उधर ले गया, कॉस को इधर ले आया, तो ये फॉर्मूला है। अब ये इसको याद करने की टेक्निक है, मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूँ इसको आप ऐसे याद रखोगे 1 - cos एंगल = 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो विच इम्प्लाइज 2 1 - cos एंगल 2 साइन स्क्वायर जितना भी एंगल है उसका कर दो हाफ। तो कितना बन गया 4 साइन स्क्वायर x - y/2। तो ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो देखो इसमें भी थर्ड क्वेश्चन की तरह पहले मैंने स्क्वायर खोला, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर 1 cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर बाई 1, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया cos a - b वाला, तो यहाँ पर इतना पहुँच गए हम। अब इसके बाद कैसे डिसाइड करते हैं कि cos x एंगल बन गया x - y, मुझे एंगल में x - y ही चाहिए बट उसका हाफ करना है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला से मैंने, जैसे पिछले में मैंने cos से cos में जाना था हाफ एंगल में तो ये लगाया, यहाँ से मुझे cos से साइन में जाना तो मैंने ये वाला लगाया। ठीक है, अब ये याद करने की टेक्निक है आपकी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये आपका सेकंड मेथड है और यहाँ पर हम C एंड D फॉर्मूलास यूज़ करेंगे। याद करने की टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है। कॉस का मतलब होता है कलेक्टिव अपोजिट साइन, ठीक है, कलेक्टिव मतलब कॉस कॉस इकट्ठे, यहाँ पर सिंगल मतलब कि साइंस के अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसको याद करने की टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है कि C - D मतलब साइन साइन इकट्ठे। ठीक है, C - A - B में कॉस साइन, पहले कॉस फिर साइन। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं, बाकी आप बेसिक्स वाली वीडियो देख सकते हो। तो विच इम्प्लाइज ये कितना बनेगा -2 साइन x प्लस y/2 साइन x - y/2, उसका करना है मुझे होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी लगाते हैं 2 cos x प्लस y/2 साइन x - y/2, उसका करना है मुझे होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होगी, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ये पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है कि आप एंगल का भी स्क्वायर कर दो, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर होगा x - y/2। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि cos x का होल स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर x। ठीक है, एंगल में कुछ नहीं चेंज करना हमें। यहाँ पर भी 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 साइन स्क्वायर x - y/2। अब यहाँ पर भी 4 और साइन स्क्वायर, 4 और साइन स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है और यही हमारा आंसर है।
तो इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखो यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन आ गया, तो अंदर कितना रह गया, ये कॉमन है ग्रीन वाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। अब आपको पता है ये फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और अगर ये 1 है तो विच एम्प्लाइज 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1, तो कितना आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, आप चेक कर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया और अच्छे से जानते हो कि सेकंड मेथड ज़्यादा इजी है, थर्ड में भी हमने यूज़ किया था, फोर्थ में भी जस्ट सी एंड डी फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर किया और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको अच्छे से समझ में आए हैं। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।